जैसा कि हम जानते हैं कि हम आज आपको पढ़ाएंगे फिगर ऑफ स्पीच के विषय में। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच में कहते हैं, हाँ हाँ, फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं ये कहलाते हैं अलंकार, और इसके अंतर्गत आते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं अलंकार। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार का एक दूसरा पर्यायवाची होता है आभूषण। तो चाहे आप अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच कहिए और या फिर फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहिए, और इसका तात्पर्य होता है यानी जब कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है तो वो यानी अलंकार कहलाता है, यानी आभूषणों का प्रयोग करता है। यानी अलंकार को, फिगर ऑफ स्पीच को हम अलंकार कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यानी कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है, और जिसको हम कहते हैं आभूषण, ताकि उसकी काव्य रचना और भी अधिक सुंदर और सरस लगने लगे। तो हम जानते हैं कि यानी अलंकार तो काफ़ी अधिक होते हैं, हिंदी भाषा में बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन अंग्रेजी लिटरेचर में आपके समक्ष हाई स्कूल कक्षा 11 और 12 के लिए केवल 7 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और इन 7 प्रकार के अलंकारों को यानी केवल एक ही शब्द के माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं शैम्पू। जैसे हम जानते हैं कि शैम्पू की स्पेलिंग क्या होती है, इसे हम लिख लेते हैं यस, लिख लेते हैं। जैसे एक होता है यस, फिर होता है एच, फिर होता है ए, फिर होता है यम, फिर होता है पी डबल ओ। तो ये कहलाता है शैम्पू। यस, एच, ए, यम, पी डबल ओ। इस प्रकार के 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार के वर्ण हैं, और ये 7 प्रकार के अलंकारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि यस से बन जाता है सिमली, यस से बन जाता है सिमली, और सिमली यानी सिमली फिगर ऑफ स्पीच, सिमली फिगर ऑफ स्पीच। और सिमली फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं, सिमली फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं रूपक अलंकार। सिमली फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। और इसी प्रकार से अगला जो होता है ये होता है हाइपरबोल, ये होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, और हाइपरबोल को कहते हैं अतिशयोक्त अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। तो ये कहलाता है अतिशयोक्त अलंकार। मतलब इस प्रकार से हाइपरबोल को कहेंगे अतिशयोक्त अलंकार। और इसी प्रकार से एक होता है एपॉस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपॉस्ट्रॉफी। और एपॉस्ट्रॉफी को कहते हैं संबोधनात्मक अलंकार। तो ये कहलाता है संबोधनात्मक अलंकार। और इसी प्रकार से यम से होता है मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं उपमा अलंकार, इसको कहेंगे उपमा अलंकार। तो ये मेटाफर को कहते हैं उपमा अलंकार। और इसी प्रकार से होता है पर्सनिफिकेशन, PERSONIFICATION। और पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच जो होता है इसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। ये कहलाता है मानवीकरण अलंकार। तो ये कहलाता है मानवीकरण अलंकार। और इसी प्रकार से एक होता है ऑक्सीमोरन, एक होता है OXYMORON, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। और ऑक्सीमोरन को कहते हैं विरोधाभास अलंकार, ऑक्सीमोरन को कहेंगे विरोधाभास अलंकार। और एक लास्ट होता है ओनोमेटोपोइया, ONOMATOPOEIA, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। और इसको कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार,
इसको कहेंगे ध्वनि सूचक अलंकार। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सिमली। यस से कहते हैं सिमली फिगर ऑफ स्पीच, SIMILE। सिमली फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहेंगे रूपक अलंकार। और दूसरा होता है H से होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल, इसका संधि विच्छेद करिए, हाई धन पर धन बोल। हाई बराबर HY, पर बराबर PER, बोल बराबर BOLE। हाइपर बोल फिगर ऑफ स्पीच, और इसको हिंदी में कहेंगे अतिशयोक्त अलंकार। और फिर अगला अक्षर होता है ए से कहते हैं, ए से बनता है एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रॉफी की संधि विच्छेद कीजिए, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट धन रॉफी, APOSTROPHE। एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं संबोधनात्मक अलंकार। और फिर अगला होता है यम। यम से होता है मेटाफर, इसको कहते हैं मेटा धन फर, METAPHOR। मेटाफर को कहते हैं उपमा अलंकार। और इसी प्रकार से अगला होता है पी से होता है परसोनिफिकेशन। इसका भी संक्षेप कीजिए, पर धन सोनी धनफिकेशन, PER पर सोनी, SONI सोनीफिकेशन, FICATION पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। और इसी प्रकार से एक होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का संधि विच्छेद करेंगे, ऑक्सीमोरोन, OXYMORON। और ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। और फिर एक लास्ट में ओ से होता है ओनोमेटोपोइया। संधि विच्छेद ओनो धन मेटो धन पोइया, ONO ओनो मेटो, METOPOEIA ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। और ये कहलाता है ध्वनि सूचक अलंकार। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन अलंकारों की डिफिनेशन और कम से कम प्रत्येक अलंकार के 2 एग्जाम्पल हमको याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये कम से कम 4 नंबर का आता है। 3 अलंकारों के नाम दिए होते हैं, और जिसकी परिभाषा और 2 एग्जाम्पल पूछता है, तो हमको परिभाषा भी पता होनी चाहिए और साथ में हमको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि और ये 4 नंबर में आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो आपको 7 अलंकार हैं, 7 अलंकार की परिभाषा और 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जिसमें सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और हाइपरबोल, ये सारे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अलंकार हैं। तो और इनकी परिभाषा बहुत ही आसान होती है। जैसे अब हम बात करते हैं सिमली की, तो सिमली की बात करते हैं, यस से बनता है सिमली, SIMILE सिमली फिगर ऑफ स्पीच। और इसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। अब इसकी जब परिभाषा लिखते हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, और जब परिभाषा बंद हो जाएगी तो इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। अर्थात हमारी डिफिनेशन इन्वर्टेड कामा के अंदर ही होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का बड़ा महत्व होता है। तो इसमें क्या करते हैं, यह सिमली फिगर ऑफ स्पीच की हमको डिफिनेशन देनी है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले आसान शब्दावली में समझिए और उसके बाद इसको याद करिए। इन ए सिमली फिगर ऑफ स्पीच, जिस अलंकार की परिभाषा लिखनी हो उसको कहिए इन ए सिमली फिगर ऑफ स्पीच, इन ए हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, या फिर इन एन एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। तो इसी प्रकार से हम इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ए सिमली फिगर ऑफ स्पीच, फिर लगाएंगे कामा, इन ए सिमली फिगर ऑफ स्पीच कामा कंपैरिजन, कंपैरिजन में तुलना, कंपैरिजन इज मेड में की जाती है। इन ए सिमली फिगर ऑफ स्पीच कामा कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी डिफरेंट काइंड्स, 2 भिन्न प्रकार के वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है, समान समुदायों के मध्य तुलना नहीं की जाती। इन ए सिमली फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉट अ सेम काइंड्स, यानी डिफरेंट काइंड्स के मध्य हमको तुलना करनी चाहिए। तो इन ए सिमली फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन विच माने जिसमें, इन विच हैव माने होते हैं, एट लीस्ट माने कम से कम, इन विच हैव एट लीस्ट 2 पॉइंट इज कम,
in a simile figure of speech, comparison is made between two objects of different kinds in which have at least one point is common, and the comparison words like, as, so are used in this figure of speech. अब ये डिफिनेशन हो जाएगी.